Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. How are you? I hope you all are good at home. है ना? एयर एंड वाटर. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एयर और वाटर. हवा और पानी. ओके. सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? बिग आइडिया. अब बिग आइडिया में हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? जैसा कि मैम ने आपको पहले ही बताया है. यस. एयर एंड इट्स यूजेस. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एयर और उसके यूजेस की. हमें एयर का यूज हम किस किस काम के लिए करते हैं. ओके. फॉर जैसे कि हम एयर का यूज करते हैं ब्रीथ के लिए, है ना, सरवाइव करने के लिए और बलून को फिल करने के लिए. ओके. इन सब चीजों के लिए हम एयर का यूज करते हैं ना. यस. वाटर वी सी. यस. यूजेस ऑफ वाटर. ओके. अब जैसे हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और वाटर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर. Air is present everywhere. We cannot see air without our eyes. We cannot smell and taste it. We can only feel it. When it moves, moving air is called wind. जब एयर जो है वो हर जगह होती है ना. ऐसा नहीं है कि एयर इधर नहीं है उधर नहीं है. एयर सब जगह है. सब जगह मतलब एवरीवेयर. ओके. और हम एयर को आईज से देख सकते हैं? नहीं. वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आईज. हम एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. ओके. सो एयर देखते हैं. एयर. Yes, air is all around us. All living things need air to breathe. और जो जितने भी जने हैं, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको एयर की जरूरत होती है. किसके लिए? ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए. We cannot see or touch air. जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया, we cannot see with our eyes, है ना. हम एयर को देख नहीं सकते अपनी आंखों से. और टच द एयर, और हम एयर को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन बट वी कैन फील इट. लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. और एयर क्या होती है? काय से बनी होती है? बहुत सारी गैसेस से बनी होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, देखो, विंड. व्हाट इज विंड? बताओ. टेल मी. व्हाट इज विंड? यस. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. जैसे कि आप बाहर जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत तेज हवा चल रही होती है ना. हल्की हल्की सी एकदम जेंटली चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड हैज मैनी वेज ऑफ मूविंग. विंड के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं. देखो, जैसे आप इन दिस पिक्चर यू सी, ये देखो, ये प्लांट है, ये पेड़ है ना, ये ट्री है ना, ये देखो एकदम झुका हुआ है. इट मीन्स जो एयर है वो चल रही है ना, तभी तो वो हिल पा रहा है. नहीं तो अगर एयर नहीं चले, एयर नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, तो वो हिल पाएगा? नो. व्हेन इज जेंटली. जब ये अच्छे से मतलब लाइट उसमें चलती है, इट कॉल्ड ब्रीज. तो हम उसे बोलते हैं ब्रीज. व्हेन इट इज फास्ट. जब वो तेज चलती है, जब वो जेंटली चलती है, मतलब बहुत एकदम हमको अच्छी लगती है, तब हम उसे ब्रीज बोलते हैं. और जब वो एकदम फास्ट चलती है ना, जैसे जब आपने देखा है बारिश आने वाली होती है, उससे पहले तूफान आता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉम, मतलब तेज चलने वाली. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉम. यस. What is a storm? When a storm wind blow, it is called a storm. Storm can damage property and uproot trees. क्या होता है जो स्ट्रॉम है ना, जो स्ट्रॉम होती है ये एकदम तूफानी हवा होती है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? आंधी. आंधी बोलते हैं हम इसको. तूफान आता है ना, जैसे जब बारिश आने से पहले एकदम बिजली कड़कती है. देखो इन दिस पिक्चर यू सी, बारिश आने वाली होती है तो बिजली कड़कती है, तूफान आता है, बहुत तेज हवा चलती है, और है ना हमारे ट्रीज हैं, और जो काफी जो चीजें होती है हमारी वो डैमेज भी हो सकती हैं इससे, है ना. उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉम. पौंड. यस. पौंड को क्या बोलते हैं हम? तालाब. पौंड को क्या बोलते हैं हम? तालाब. देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यस, दिस इज पौंड. Pond is a small water body,
है ना। पॉन्ड क्या होता है, एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है। इट इज फाउंड इन होम एंड बिल्डिंग। स्मॉल फिश आर फाउंड इन ponds. Ponds have still water. जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें वाटर रहता है, जैसे देखो जो रिवर होती है ना, उसमें पानी चलता रहता है। लेकिन जो पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है ना, मतलब उसका पानी चलता नहीं है। ओके, मूविंग वाटर नहीं होता है उसका। तो पॉन्ड में कौन कौन रहता है, लेक, जो तालाब होता है उसमें क्या, देखो उसमें कमल का फूल, सबसे पहले तो जो फ्लावर होता है ना, लोटस, जो अपना नेशनल फ्लावर है वो होता है उसमें। और ये देखो फ्रॉग भी है ना, और फिशेस भी होती हैं पॉन्ड में, है ना। आपने कभी देखा है पॉन्ड? यस, यू कैन सी, आई कैन सी पॉन्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिवर। यस, रिवर। रिवर आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। रिवर क्या है, अपनी जो अर्थ है, अपनी जो धरती है उसका पार्ट है। रेन वाटर दैट फ्लो is called streamer. Many streamers accumulate to from a river. Rivers then merge into a sea. Rivers has aquatic animals in them. जो रिवर होती है उसमें वो क्या होती है, वो नदी जो बड़े बड़े सीज होते हैं, मतलब जो समुद्र होते हैं, उसमें जाके मिलती है। जैसे कि अपनी जैसे रिवर है, अब गंगा भी एक रिवर है ना। सो ऐसी बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो सब सी में जाके मिलती हैं। और ये रिवर्स के किनारे जैसे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके पानी पीने के भी काम आती हैं, है ना। और ये हमारी जो अर्थ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो एयर है ना, एयर एयर का यूजेस हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। एयर को हम बलून, एक बलून है जो विदाउट, जिसमें एयर हमने फिल नहीं की है, और एक बलून है जिसमें हमने एयर फिल की है। ब्लो एयर इनटू अ बलून, हम एक बलून में एयर को फिल करते हैं। डज इट बिकम बिगर, क्या वो बड़ा होगा? यस, द बलून बिकम बिगर। अगर आप ट्राई करके देखना, आप एक बलून लेना, पहले वो देखो वो एकदम छोटा होता है, जब आप उसमें एयर को ब्लो कर देते हो एयर से उसको, तो वो बड़ा हो जाता है ना। द एयर फिल्ड इनसाइड द बलून मेक इट बिगर। जब हम उसमें एयर को फिल कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। इट शो दैट एयर कीप अप स्पेस। इसका मतलब क्या होता है कि एयर स्पेस लेती है। ओके, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट इज अ बलून फिल्ड अप विद। बलून किससे फिल होता है? यस, किससे फिल होता है बलून? व्हाट इज अ बलून फिल्ड अप विद, बलून किससे फिल होता है? एयर से। किससे फिल होता है बलून? एयर से। यस, तो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या था, एयर। हमने एयर के बारे में पढ़ा। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आईज। एयर जो होती है वो सब जगह होती है और हम उसको अपनी आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्मेल एंड टेस्ट, हम उसको स्मेल और टेस्ट भी नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील इट। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर, और जो वो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेती हैं, है ना, उनको किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। एयर के बिना तो सांस ले ही नहीं सकते ना। यस, ओके, नाउ विंड, स्ट्रॉन्ग विंड। विंड देखो मैंने बताया ना आपको, विंड एक ब्रीज होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है ना। हवा अभी हमने दो तरह से होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है और एक ब्रीज होती है। जब हवा एकदम धीरे धीरे हल्की हल्की चलती है, जो अपन को अच्छी लगती है ना, वो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग होती है वो एकदम तूफानी जो हवा होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब होता है ना जिसमें पानी रुका हुआ होता है, पानी इकट्ठा किया हुआ होता है, उसमें फ्रॉग होती है, फिशेज होती है, लोटस होता है ना। और रिवर, रिवर में रिवर क्या होती है? रिवर चलती मूविंग वाटर जो होता है वो रिवर होती है। और ये कहाँ में जाके मिल जाती है? सीज में जाकर मिल जाती है, मतलब समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर।
लुक आई एम फ्लोटिंग इन वाटर। देखो जो ये बच्चा है ये क्या बोल रहा है, मुझे देखो मैं वाटर में फ्लोट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जो इसके पास ये ट्यूब है इसमें एयर फिल है ना। ये ट्यूब जो है ये किससे फिल्ड है, एयर से फिल्ड है। ओके, बी केयरफुल, क्या बोला इस गर्ल ने उसको, बी केयरफुल और योर बलून। अच्छा ये जो दो गर्ल और बॉय हैं ये क्या कह रहे हैं, बी केयरफुल और योर बलून विल फ्लाई अप इन द एयर ओवर द सी। आप अपना ध्यान रखो नहीं तो जो ये बलून है आपका ये सी के ऊपर चला जाएगा। विद मी, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। ओके, so let's start. We shall learn. We shall learn. Okay, है ना। एयर, सबसे पहले क्या लिखा है देखो यहाँ पर, एयर, AIR, एयर। अब एयर क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। एयर और वाटर, एयर और वाटर के बीच में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। जो एयर है और वाटर है मतलब हवा और पानी दोनों ही हमें लिविंग जिंदा रहने के लिए नीड है, दोनों की जरूरत होती है। अगर हमें एयर नहीं मिलेगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 75% वाटर से ही बनी है, और अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो हम कैसे रह पाएंगे, है ना, नहीं रह सकते ना हम। तो उसको ये इसमें उसका पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हमें किस किस चीज के लिए एयर की जरूरत होती है और वाटर की जरूरत होती है। एयर टाइप्स, किसको कौन कौन से टाइप की एयर होती है, ब्रीज और स्ट्रॉम। देखो मैम ने कल आपको बताया ना, स्ट्रॉम एकदम तूफानी हवा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम बोलते हैं। ब्रीज जेंटल विंड, है ना, जो जेंटल विंड होती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। यूजेस, एयर के यूजेस क्या क्या है, टू ब्रीथ, हम एयर का यूज किसके लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। टू फिल बॉल्स, बलून्स, टायर्स, है ना, एंड राफ्ट्स। तो हम इन सब चीजों के लिए इसका एयर का यूज करते हैं। मतलब देखो बलून को फिल करते हैं हम, एक जैसे कि मैम ने कल आपको बताया था एक छोटा बलून है ना, और उसके अगर अंदर हम एयर फिल कर देंगे तो वो बड़ा हो जाता है ना। ऐसे ही आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल में भी आप एयर को फिल कर सकते हो। टायर्स, टायर्स में भी आप एयर को फिल कर सकते हो। देखो ट्यूब, जो मैम ने आपको कल स्विमिंग कर रहा था ना, एक बच्चा आपको वीडियो दिखाई थी, है ना, तो उसने एक जो ट्यूब थी जिसके अंदर बच्चा बैठ के उसमें फ्लोट कर रहा था वाटर में, तो उसको भी हम एयर से ही फिल करते हैं। ओके, तो एयर किसके काम आती है, फिल बॉल, बलून्स, टायर्स, राफ्ट्स। ओके, नेक्स्ट वाटर। अब वाटर का क्या क्या यूज है ना, फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, है ना, रिवर में मिलता है हमें, पॉन्ड्स में, लेक्स में, है ना। और यूजेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, सबसे मेन जो है वो क्या है, ड्रिंकिंग, पीने के काम आता है वाटर हमारा, है ना, हम ड्रिंक करते हैं ना। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर ना, अगर आप डर्टी वाटर पियोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यस, वॉशिंग, है ना, हम अपने क्लोथ को वॉश करते हैं, है ना। और बहुत सारे यूजेस होते हैं वाटर के, तो ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, है ना, वाटरिंग द प्लांट, ओके, एंड क्लीनिंग। इज दैट क्लियर? Okay student, before starting the reading I will show you a video that based on air. Okay, so enjoy your video. What are you doing, Rohit? I'm trying to feel air. My teacher told me that I can feel it. But Rohit, you will only be able to feel moving air. Moving air? Yes, moving air is called wind. The effects of the wind can be seen when it moves the things around us. Wind has different speeds. Sometimes it's a gentle breeze, and sometimes it is a violent storm that can even uproot trees. That sounds interesting. Can you tell me more? Okay, do you know air can fill up space?
Bring your football and I will show you. See, this is a deflated football, which means there isn't much air in it. What happens when we fill in air into this football? It gets big. Yes, it gets big because the air is filling up the space inside the ball. Now I know an experiment to show that air has weight. Let me bring two balloons. I'm hanging these balloons on a hanger. Do you see how balanced the hanger is? This is because both the balloons have air in them. Now I'm going to pop one of the balloons. Ooh! The air escapes out of the balloon and makes it lighter. And look at the balloon with air in it. It moves down because of the weight of the air inside it. Wow, Rohit, that was a cool experiment. Now that you know that wind is powerful, here are some of its uses. Our clothes dry faster when it's windy. We use wind power for flying kites, water surfing, hang gliding, parachuting, and in windmills and sailboats. Okay, students, I hope you all are enjoying your video. Okay, now start reading. Put your finger on your book. Okay, air around us. Air हमारे कहाँ कहाँ है? चारों तरफ है. Okay, air is all around us. Air हमारे चारों तरफ है ना? We cannot live without air. We cannot live without air. हम एयर के बिना नहीं रह सकते. मतलब जो हमारा जीवन है वो एयर के बिना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. All of us, including plants and animals, need air to breathe. All of us मतलब हम सब including प्लांट और एनिमल, हम सब तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं उनको भी सांस लेने के लिए, ब्रीथ मतलब सांस, सांस लेते हैं ना, उसके लिए किसकी जरूरत है? एयर की जरूरत है. We cannot see or touch the air. हम जो एयर है हम उसको नहीं देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते हैं. We can only feel it. बस हम उसको फील कर सकते हैं. How do we know that there is air all around us? हमें कैसे देख सकते हैं कि एयर हमारे, हमें कैसे जान सकते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है? When we switch on the fan, we can feel the air. जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तब हमें एयर फील होती है ना. जब देखो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें ऐसा ठंडा फील होता है ना, फैन चलता है, पसीना आता है, जब हमें स्वेट आता है, तो जब हम फैन ऑन करते हैं तो हमारा सर सूख जाता है ना. यस, तो हमें उससे फील होती है ना एयर. देख नहीं सकते ना एयर को, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं. एयर कैन बी हॉट, कोल्ड, कूल और वार्म. एयर कैसी कैसी होती है? हॉट गर्म होती है, कोल्ड ठंडी होती है, कूल होती है और वार्म होती है. सो स्टूडेंट्स, now next is fun learning. Now it's time to do a small activity. Okay, so let's start. Yes, now look at this. Okay, so what is our activity? Look at the things given below and identify the images that have air in them. To give them shape and the image that does not have air inside it, to give it a shape. हमें क्या करना है? जिसमें एयर है उसको हमें एक अलग बॉक्स में रखना है और जिसमें एयर नहीं है उसको हमें एक अलग बॉक्स में रखना है. Okay, so first picture is football. Okay, yes, have air in them to give them shape.
अगर हम इसमें फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो वो एक अपनी प्रॉपर शेप में आती है ना, सो हमने इसको इस बॉक्स में रखा है। नाउ टायर्स, यस सेम, अगर टायर में भी हम एयर फिल करेंगे तो उसको शेप आएगी ना, नहीं तो नहीं आती है। यस, नाउ नेक्स्ट बलून, यस सेम, बलून स्मॉल होता है, फिर हम एयर फिल करते हैं तो वो शेप में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, यस ये है ना ट्रक है ना, इसमें तो एयर की जरूरत नहीं है ना, इसके टायर्स में हमें एयर की जरूरत होती है, लेकिन ये जो ट्रक है इसमें तो हमें एयर की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप यू एंजॉय योर एक्टिविटी। ओके, सो टिक विद मी इन योर बुक। ओके, नाउ बलून, यस वी टिक, टायर्स, ओके, इसको हम ओके टिक बॉल पे भी करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, टॉय कार को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसको तो हम एयर फिल नहीं करेंगे ना इसमें। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो टर्न योर पेज। ओके, नाउ यूजेस ऑफ एयर, एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं वो देखेंगे अब हम। यस, नाउ देखो, ये एक बॉय है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग, एयर क्या करती है, हमें ब्रीथ सांस लेने में हेल्प करती है ना। यस, नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स टू स्मेल, और एयर क्या करती है, हमें स्मेल करने में भी हेल्प करती है ना। जैसे फ्लावर है, अब अगर हमारे घर में कोई अच्छा खाना बनाए तो हमें उसकी भी स्मेल आती है ना। यस, तो एयर क्या, हवा से तो आती है वो, एयर से ही, तो हेल्प्स टू स्मेल। ओके, नाउ हेल्प इन फीलिंग कूल, जब हम बाहर खेल रहे होते हैं, गार्डन में खेल रहे होते हैं और अंदर आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगी होती है ना, तो जब हम फैन ऑन करते हैं तो हमें एयर क्या करती है, कूल करती है, हेल्प्स इन फीलिंग कूल। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई, और क्या करती है, बर्ड्स को उड़ने में उसकी हेल्प करती है। गिव शेप्स टू थिंग, और जो चीजें हैं जैसे टायर है, बलून्स हैं, है ना, इन फुटबॉल है, इन सबको शेप में लाने के लिए भी गिव शेप्स टू थिंग। ओके, शेप्स में लाने के लिए भी हेल्प करती है, जब हम उसमें फिल करेंगे एयर को तभी तो वो अपनी शेप में आते हैं। ड्राई वेट क्लॉथ, और गीले कपड़ों को सुखाने में भी एयर हेल्प करती है ना। यस स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक, तभी आपको पता चलेगा ना हम कहां पर ब्रीथ कर रहे हैं। यस, सो पुट योर फिंगर ऑन योर बुक, ब्रीज एंड विंड। द एयर अराउंड अस मूव, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब एयर मूव कर रही होती है उसको हम विंड बोलते हैं। और वो कितने टाइप्स की होती है, मैम ने आपको बताया ना, एक ब्रीज होती है और एक स्ट्रॉम होती है। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। देखो आप ये जो पिक्चर है, सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में एयर धीरे धीरे चल रही है ना, अच्छी लग रही है, देखो बच्ची हंसते हंसते जा रही है ना, it means it is breeze. Gentle moving air is called breeze. Now next picture, you can see this picture. Yes, when the wind blow or move strongly, it can become a storm. जब भी एयर बहुत तेजी से चलती है ना, स्ट्रांगली चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, मतलब तूफानी एयर। ओके, तूफान बोलते हैं ना इसको, आंधी तूफान आता है जब देखो कितनी ज्यादा, देखो इसका जो अम्ब्रेला है वो एकदम से उल्टा हो गया है ना, और बच्चा भी देखो सैड लग रहा है ना, इसमें देखो बच्ची का स्माइली है, और यहाँ पे देखो बहुत तेज चल रही है ना हवा। यस, वो जो स्ट्रॉन्ग होती है वो अपन को हार्म भी कर सकती है ना। नाउ नेक्स्ट इज वाटर, अब हमने कितना पढ़ा था, एयर के लिए पढ़ा था, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाटर के लिए। ओके, people, animal and plant need water to live and grow. Peoples है ना, एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पेड़ पौधे, सबको जरूरत होती है वाटर की जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। We use the water from rivers, हम वाटर कहाँ से लेते हैं, रिवर्स से लेते हैं। लेक्स एंड पॉन्ड्स टू डू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग कामों को करने के लिए हमें यहाँ से लेक, रिवर और पॉन्ड से पानी लेते हैं हम। ओके,
Lake is a water body with land on all sides. जो लेक्स होते हैं ये स्मॉल वाटर बॉडी होते हैं और इसके चारों तरफ लैंड होती है. ओके. पॉन्ड इज अ स्मॉल लेक. पॉन्ड्स जो होते हैं ना, जैसे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है पानी, और ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, स्मॉल होते हैं. ओके. जैसे खेत वगैरह में भी होते हैं छोटे छोटे से पॉन्ड, देखे होंगे आपने. यस. रिवर इज अ वाटर बॉडी दैट फ्लो टुवर्ड्स द सी. और जो रिवर्स होती हैं वो मूविंग वाटर होता है ना. जैसे लेक है और पॉन्ड्स है, इनमें क्या पानी इकट्ठा रहता है, लेकिन जो रिवर होती है इसका जो पानी है वो बहता रहता है, मूविंग होता है. ओके. और ये कहाँ जाके मिलती है रिवर्स? सी में जाकर मिलती है. ओके. यूजेस ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल शो यू अ वीडियो दैट बेस्ड ऑन वाटर. Hello friends, I'm Dropper, a water droplet. Right now, I'm going down with my friends as rain from a cloud. I feel proud when I think how useful we are to you. All living things need water to live. Water is used every day. To drink, cook food, wash utensils, have a bath, clean the floor, wash clothes, wash vehicles, build homes, put off fire, grow plants, and much more. Woohoo! It's so much fun coming down as rain. Soon I and my friends will reach all your sources of water. This is where yours is from. Dams, and wells. Wells are dug to collect groundwater. Groundwater is found beneath the ground. Dams are built across rivers to stop water from flowing into the sea. Water from dams can be used for growing crops and drinking. Seawater is salty and cannot be used for drinking or growing plants. All of you don't have wells in your homes. And can you all go to dams every day to collect fresh water? Then, how do we reach you? Yes, the water taps. Just turn or press the taps and we are at your service. Ever wondered how water reaches the taps in your home? Here is how. Okay students, I hope you enjoy the video. Okay, now uses of water. Life is not possible without water. जो हमारी लाइफ है वो वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है. ओके. पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. वाटर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. और जो वाटर है वो हमारे यूज होता है बहुत सारे कामों के लिए. Okay students, now it's time to do activity. Okay, so let's start activity. Yes, choose yes or no if all activity requires water uses. Cooking. अब आप बताओ, कुकिंग में वाटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करते हैं. Yes. Bathing. Yes. Brushing teeth. Yes. Washing fruits and vegetable. Yes. Watering plants, yes. Washing vehicles, yes. Okay, yay. We done our activity. Now tick your book. Okay, अपनी बुक में आपको टिक करना है. Yes. We use water for cooking, yes. Bathing, yes. Brushing teeth, yes. Washing fruits and vegetable, yes. Watering plant, yes. And washing vehicles, yes. Okay students, I hope you all are enjoyed today's class. We will meet in next meeting with book exercise and assignment.
टेक केयर, बाय बाय।